कुछ ना कुछ गले में अटकेगा, एयरवे में, सांस की नली में, ठीक है। अटका है आपको, हाथ अटका नहीं है। सो इट्स ए यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग, हैंड अराउंड नेक, ऐसे हाथ आ जाते हैं गले के आसपास, ठीक है। तो अभी ये तो है ही, बट अभी मान लो ये क्यों जरूरी है यूनिवर्सल साइन। मान लो मैं वहां पे पीछे बैठा हुआ, मैंने ये साइन देखा, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत आके मुझे पूछना है उनसे, गले में कुछ अटका है। पेशेंट हंसते हुए नहीं बोलेगा, मैं ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही करेगा, बोल नहीं पाएगा। तो मैंने पूछा इसीलिए कि वो बोल पा रहे हैं कि नहीं मुझे पता चलेगा। अगर वो बोल पा रहे हैं मतलब गले में कुछ अटका नहीं है। अभी दो तरह के चोकिंग होते हैं, एक होता है पार्शियल चोकिंग, एक होता है कंप्लीट चोकिंग। कंप्लीट चोकिंग में ही आप ऐसे गला पकड़ लोगे। पार्शियल चोकिंग आप सबको कभी ना कभी हुआ है, जिसमें आपने कभी भी गला नहीं पकड़ा। हुआ है? नहीं पता सब ऐसा बोलोगे, है ना। खाना खाते वक्त खांसी आई, क्यों आई? फूड पार्टिकल एरिया में गया, उसकी वजह से खांसी आई और वो निकल गया। तो पार्शियल चोकिंग सेल्फ रिमूवल होता है, उसमें किसी असिस्टेंट मतलब हेल्प की जरूरत नहीं होती। अभी कंप्लीट चोकिंग में हम क्या करेंगे, पहले आपका नाम क्या है? क्रिस। बोल नहीं सकते, बट अभी हम क्रिस को पोजीशन देने के लिए पूछा, तो क्रिस बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्रिस को मैं स्लाइटली बेंड करूंगा और पीछे दोनों शोल्डर के बीच में, बोथ स्केपुला, स्केपुला बोल पता है ना, दोनों कंधों के बीच में ओपन हैंड से मारते हुए उनको एनकरेज करना है कि खांसी खाओ। अगर उसमें निकल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं निकला तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, नहीं निकला नेक्स्ट स्टेप आएगा हेमलिच मैन्योर। क्या आएगा? हेमलिच मैन्योर। इन हेमलिच मैन्योर आल्सो टू टाइप्स। कितने? दो। एक होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट, एक होता है चेस्ट थ्रस्ट। So first we will perform abdominal thrust because ये पतले हैं। Chest thrust we require for डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी पता है? Means obese person के लिए, या तो फिर प्रेग्नेंट लेडी, जिसमें एब्डोमेन पर ग्रिप तो ले सकते हो बट प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी करना क्या है मुझे, एक तो मैं इनके पीछे ऐसे खड़ा रहूंगा। रीजन इज ये सांस नहीं ले पा रहे, बोल नहीं पा रहे, घबराए हुए हैं। अभी मान लो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में धीरे धीरे कम होगा, अगर ये चक्कर खा के गिर जाए और मैं ऐसे पीछे खड़ा हुआ, तो ये गिरेंगे तो पकड़ना है मुझे उनको। तो पकड़ने के टाइम पे ये पाँव मुझे हेल्प करेगा पोजीशन बनाने में। मैं भी ऐसे ही खड़ा हूँ तो मैं उनके पीछे ऊपर गिर जाऊंगा। अभी एब्डोमिनल थ्रस्ट में मुझे उनके एब्डोमेन पे प्रेशर भी लगाना है। उस टाइम पे अगर मैं ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ और वो अनकॉन्शियस हो गए तो पूरा वेट मेरे पे आ जाएगा, और उस टाइम पे मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो गिर सकते हैं। सो वॉकिंग स्टाइल, कौन से स्टाइल में खड़ा रहना? वॉकिंग स्टाइल में, एक पाँव पीछे एक पाँव आगे, खड़े रह गए। अभी थंब अंदर रख के फिस्ट बनाना, बना लिया, मारने के लिए नहीं, घबराओ मत, मारेंगे नहीं। अभी क्या करना है, मैं पीछे जाके पोजीशन ले लिया मैंने पहले। अभी इनका अम्बलिका फाइंड आउट करना है, जहां पर आप बोल रहे थे कि हम डॉग बाइट्स में 14 इंजेक्शन रखेंगे, ठीक है। सो हाथ थोड़े ऐसे ऊपर, ठीक है। सो अम्बलिकल एरिया पाल्पेट करेंगे पहले हम, हिल नहीं रहा है। सो यहाँ पे ऐसे हाथ रख दिया, आप देख पा रहे हो हाथ कैसे रखा है, उंगलियां जो मुड़ी हुई है अंदर की तरफ है, ऐसे हाथ रखा है। फिर उसको रोटेट कर लेंगे। सो ये कौन सा रीजन आ गया? एपिगैस्ट्रिक रीजन। आप देख सकते हैं डायफ्राम खत्म होगा, ये अम्बलिका, दोनों का मिड पॉइंट एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। अभी दूसरे हाथ से ग्रिप लेना है। अभी आप देख पाओगे मेरे और इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अगर अभी मैंने प्रेशर दिया तो वो गिर जाएगा। तो मुझे क्या करना है, उनके बैक पे मेरे चेस्ट से सपोर्ट देना है, बीच में गैप नहीं छोड़ना है। अभी हल्का सा झुक जाओ। हाँ, अभी क्या होगा, हाथ ये थोड़े से ऊपर रखो, दिखना चाहिए एक्शन। अभी आप देखिए मेरे हाथ का एक्शन, इनवर्ड अपवर्ड। कुछ एक्शन दिखा उनके चेहरे पे? मेरा फोर्स नहीं लगाया अभी, इनवर्ड अपवर्ड। सो एक्चुअली इनवर्ड अपवर्ड प्रेशर एपिगैस्ट्रिक में जाएगा तो वो डायफ्राम पे आएगा। ये सारे एब्डोमिनल मसल्स कंप्रेस हो रहे, ऑर्गन कंप्रेस हो रहे, उसका प्रेशर कहाँ पे गया? डायफ्राम, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी को अलग करता है, उस पर गया। उससे अभी प्रेशर ऊपर जाएगा, लंग्स में एयर रहता है, आपके फेफड़ों में एयर रहेगा, वो एयर पे प्रेशर गया। अभी वो एयर का प्रेशर ऑब्जेक्ट पे आया, ऑब्जेक्ट बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, कब तक परफॉर्म करेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट बाहर ना निकल जाए, या तो फिर ये होश ना कर पाए, अनकॉन्शियस ना हो।
अनकॉन्शियस हो गए तो इनको सुपाइन पोजीशन देख के जैसे हम सीपीआर कर रहे थे सीपीआर करना है। सीपीआर में एक ही चेंज रहेगा जो मैं सीपीआर में बता चुका हूँ। चोकिंग की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया तो ब्रीथिंग के टाइम पे माउथ ओपन करके चेक करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ब्रीथ दे दीजिए, है तो ब्लाइंडली स्वाइप नहीं करना है, किसी चीज से उसको पकड़ के निकालना है। समझ गए? तो ये इनके लिए था। अभी मान लो इनका हाइट इतना होता है, ये बच्चे होते हैं, अभी तो नहीं रहे बच्चे बट बच्चे होते हैं, तो मुझे उनके हाइट पे ऐसे करके जाना रहेगा, उनको नहीं उठाना। अभी हेमरेज मेन्योर का प्रेशर इतना आप दे सकते हो कि अगर मैं ऐसे करके लिफ्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ एक्चुअल में कर नहीं पाऊंगा, वॉमिटिंग हो सकता है, ये मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो इनको पूरा उठा सकता हूँ, उतना प्रेशर आप दे सकते हो। ठीक है, सो ऐसे करना है। अभी इनकी जगह मान लो डॉक्टर हाथी होते तो ग्रिप ले पाता मैं, मीन्स डॉक्टर हाथी मीन्स सेंस इज लाइक कोई ओबेस पर्सन होता, क्योंकि ओबेस पर्सन में क्या होगा, फेट कलेक्शन एब्डोमिनल कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी में नहीं होता। एब्डोमिनल कैविटी में होगा, चेस्ट एरिया में नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे, चेस्ट एरिया में ग्रिप लेना है जहां पे आप सीपीआर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रेशर जाएगा ओनली इनवर्ड, यहाँ पे इनको देने की जरूरत नहीं है, बट ओनली इनवर्ड प्रेशर। अभी अपवर्ड नहीं देना है, क्योंकि अपवर्ड दिया तो हाथ आ जाएगा गले पे, जिसका कोई जरूरत नहीं है। सो ओनली इनवर्ड प्रेशर, इट्स कॉल्ड चेस्ट थ्रस्ट, जो प्रेग्नेंट लेडी में भी परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी में एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म किया आपने तो फीटस को हार्म हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है, एंड लेबर पेन भी स्टार्ट होने के चांसेस है। ठीक है, सो क्लियर है क्या करना है? कौन सा मैन्यूअर परफॉर्म करोगे? हेमरेज मैन्यूअर, जिसके दो टाइप से, एब्डोमिनल थ्रस्ट एंड चेस्ट थ्रस्ट। क्लियर? कोई डाउट? कब तक परफॉर्म करना है? जब तक ऑब्जेक्ट ना निकल जाए या होश ना गवा। क्लियर? आएगा? ओके, डन। अभी ये मैं आपको दूसरों पे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। रीजन, आपने अगर मस्ती मस्ती में ज्यादा प्रेशर दिया तो वो वॉमिट करेंगे। कैसा था फीलिंग? एकदम से ऐसे हो गया ना, सो इट्स, उनको पूछ सकते हो आप बाद में कितना प्रेशर दिया था, एकदम मिनिमम, बट वो एरिया ही ऐसा रहता है कि वहां पे जैसे ही आप प्रेशर दोगे तुरंत आपका रिफ्लेक्सिस आएगा, एकदम प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगता है, सो वो ऊपर जाएगा और उसकी वजह से पर्सन का ऑब्जेक्ट निकलने में हेल्प होगा। क्लियर? ये कोई डाउट? सो चोकिंग अगर रिमूव हो जाता है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पर्सन अनकॉन्शियस नहीं हुआ था तो इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया, एक दो परफॉर्म में निकल गया था, फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सडनली स्टॉप हुआ था, उसमें कोई इश्यू नहीं। गॉट इट? क्लियर है? डन? रिलेटेड टू एंटायर फर्स्ट एड, कल सुबह से लेकर अभी तक, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज आपका ट्रेनिंग का लास्ट डे है, कल पूछ नहीं पाओगे, जो कि पूछ सकते हो ग्रुप में। फिर भी है कुछ? नो? इतना अच्छा से आ गया, आया या आया तो सही है। ठीक है, चलो अब क्या करना है?